अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अशफाक शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं भैया गाजोट तहसील भाला डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जो कि ट्रस्ट अल फुरकान की जो है इनॉग्रेशन हो रही है। काटे काटे बिल्लू सर, ये जो आप मिठाई बांट रहे हैं लोगों को, तो ये क्यों बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं आप? सर, आज ओपनिंग थी हमारी, जो ये हमारा ट्रस्ट है इसकी ओपनिंग थी आज, तो उसी खुशी में हम ये बांट जी, तो ट्रस्ट की जो है ओपनिंग मतलब हो रही है। तकलीफ आज दी है। दरअसल में हमने एक ट्रस्ट जो शुरू किया था 2022 के अंदर, मार्च के अंदर हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है और इस ट्रस्ट को जो है तो इलाके की ज़रूरतों के मुताबिक जो है तो हमने खोला है। जैसे कि आप लोगों को बाखूबी मालूम है कि हमारे इस इलाके को ये थोड़ा फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पर बाहर की जो NGOs हैं, जैसे डोडा में, बदरवा में, जम्मू में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं सारे, लेकिन ये हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पर लोगों का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन के अंदर जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ी, पॉलिटिकली लोग आए, कई राशन तकसीम हुए, कई कोई चीज़ें तकसीम हुई, लेकिन आवाम जो है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, गरीब लोग हैं, तो उन तक कोई रिलीफ ऐसी नहीं पहुंच पाई। प्राइवेट रिलीफ, सरकारी तौर पर जो चीज़ें आई होंगी वो शायद उनको मिली भी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नौजवानों ने मिलकर के इस ट्रस्ट को खोलने के लिए कदम उठाया, जिसके अंदर हमारे बुजुर्ग भी बहुत सारे हमारे से जुड़े। तो इसका हमारा जो बुनियादी मकसद है, जैसे कि आप जानते हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो यहाँ पर गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवाएँ और जैसे कोई बेसहारा लोग होते हैं, उन लोगों की माली मावनत के लिए, चाहे उसकी शक्ल फिर जैसे हम राशन वगैरह तकसीम करते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, या हादसात वगैरह के अंदर भी जो है तो लोगों को हम इमदाद फराहम करते हैं। इसका मकसद यतीमों तक, मिस्कीनों तक, बेवाओं तक उनका हक पहुँचाना है, क्योंकि हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पर दुनियावी एतबार से हम लोग अच्छे हैं, लेकिन बाज़ सफ़ेदपोश लोग और मजबूर लोग ऐसे भी हैं कि जब हालात आते हैं तो फिर उनके लिए उन हालात का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नौजवानों ने ये कदम उठाया, बुजुर्गों ने इसमें हमारी सरपरस्ती की और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहे हैं। और इसको ट्रस्ट का जो बुनियादी खोलने का मकसद है, ये किसी ज़ात पात के नाम से नहीं खोला गया कि ऐसा ना हो कि भाई इसमें खाली हमने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए रखा और किसी हिंदू बरादरी के किसी अपने भाई को हम ना उसमें शामिल करें, ऐसा नहीं है। बल्कि ये ट्रस्ट जो है तो ये हर एक के लिए फलाही काम है और हर एक की इमदाद के लिए हमारे नौजवान हर वक्त तैयार रहते हैं। आज हमारे यहाँ पर दफ्तर का जो हमने खोला, इसका पहला हमारा आज इनॉग्रेशन है, या हेड ऑफिस रहेगा इसका। चूँकि ट्रस्ट इस इलाके से हमने हमारे नौजवानों ने शुरू किया और ये एक सेंट्रल प्लेस है। मान लीजिए आप डुगली की AB पंचायत, चिल्ली वगैरह और हमारा ये गाजोट पंचायत का एरिया जो मिला करके ये सेंट्रल प्लेस हमने चूज़ किया है इसके लिए। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले रवा साल के अंदर भाला के अंदर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दफ्तर खोलने जा रहे हैं इसका। तो हमारे पास इसमें जो डोनेशन आती है, डोनेशन का हमारे इसमें तरीका ये है कि अक्सरियत में हमारे जो लोग हैं हमें ऑनलाइन पैसा देते हैं, और ऑनलाइन पैसा देने की हमने सूरत ये बनाई हुई है कि हमने अथॉरिटी लेटर्स जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं। जो कोई भी हमारे ट्रस्ट में कोई 100, 200, 500, 1000 जितना भी करवाना चाहता है मंथली बेसिस पे, तो उसका हम वो अथॉरिटी लेटर बैंक में जमा करवाते हैं। फिर उसी बेस पर उसका महीने का 100, 200, 500 रुपये कटता है और वही पैसा हमारे पास जमा होता है। अगर ऑफलाइन कोई हमें पैसा आता है, वो भी पैसा बैंक में दाखिल होता है, लेकिन ऑफलाइन पैसा आने के ज़राए को हमने तकरीबन फ़िलहाल बंद ही रखा है कि हम ऑफलाइन पैसे को ना पकड़ें, और ऑनलाइन पैसे से ही हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सारी। और सारा पैसा बाई चेक हम किसी को भी देते हैं, बाई चेक दिया जाता है। या जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, मान लीजिए हम यतीम बच्चियों की शादियों पे मदद करते हैं। बहुत सारी बच्चियां हमारे तहसील भाला के अंदर ऐसी हैं जिनकी शादी पे हमने जितना हमसे हो सका हमने इमदाद की उनके लिए। जैसे वहाँ पर उनके लिए कोई दहेज वगैरह के इंतजाम की चीज़ें हमने उसमें दाखिल की हुई थी। बहुत सारे बीमार हैं, उनकी भी आनत की गई जितना मुमकिन हो सकता था। और जैसे अभी हमारा ईद का प्रोग्राम है, आगे आने वाला है, या आइंदा पीछे हमने जो हमसे जो ईदें गई, तो उसके अंदर भी हमने फूड किट्स वगैरह का भी हमारा हर ईद पे इंतज़ाम रहता है कि जैसे कोई मिस्कीन है, कोई गरीब है, लाचार है बेचारा, तो उस तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवान उस तक पहुँचे।
तो आगे का भी यही हमारा मंशूर और इसी चीज़ को आगे लेकर के चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इसके अंदर जोड़ना है और खुसूसी तौर से हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको इसके अंदर जोड़ना है। हमारा ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और हमने इसको कनेक्ट करने की पूरी तहसील के अंदर जो है तो मुहिम चलाई है कि पूरी हमारे तहसील के लोग इसके अंदर कनेक्ट हो जाए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे का जो आइंदा के लिए हमारा जो लाए अमल है जो ज़रूरी हम करने जा रहे हैं पूरे इलाके के लिए, उसके लिए हम फील्ड में भी निकले थे, बड़े सारे लोगों से हमने बातचीत भी की है। तो एक एम्बुलेंस की हमारे साथियों ने बहुत ज़्यादा सिफारिश की पूरे इलाके से आई, लेकिन एक बड़ा काम है कि बड़े खर्चे का काम है, 9-10 लाख में वो तैयार होती है, लेकिन करने वालों के लिए चीज़ बहुत ही आसान है। अगर हम सब लोग अपने अपने थोड़ा सा मोबाइल खर्चों से या दूसरे जो हम गैर ज़रूरी हमारे खर्चे हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा डोनेट करके इस इदारे को हम देंगे तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये मसला हमारा हल हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी। और सबसे बड़ा जो बुनियादी मकसद है, इस वक्त सियासी सरगर्मियों की वजह से हमारे भाईचारों के अंदर आपसी इत्तेफाक की बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसकी वजह से लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। हमारा गाँव का माहौल है, हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। हमारा एक दूसरे के बगैर यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल, जीना मुश्किल है कि हमें हर एक बंदे की वक्तन फवक्तन इस चीज़ के अंदर ज़रूरत पड़ती है। आज हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो इस चीज़ के ज़रिए से जैसे आज हमने छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी, छोटा सा प्रोग्राम रखा यहाँ पर, वो इसलिए रखा कि एक पैगाम हम इसके थ्रू देंगे कि हमारे आने वाली जितने भी लोग हैं आगे, इस तरह के जो हमने कदम उठाया है, जैसे मान लीजिए अभी इदारा हमने ट्रस्ट कायम किया है, तो इसका बुनियादी मकसद ये रहेगा कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो बरकरार रहे। इसलिए सारे लोगों को हमने पहले भी गुजारिश की थी अपने इनफरादी तौर से, और आज आप लोग सब आए हैं, आपकी वसादत से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइंदा के लिए आने वाले ज़माने के अंदर भी हम इसके तहत जो है अपने भाईचारे को मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे दोनों तरफ से। और दूसरा ये है कि जो हमने प्रोग्राम मैंने आपके सामने चंद इसके अंदर रखे हैं, उन चीज़ों को बहुत जल्द अमल में लाया भी जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हम कर भी रहे हैं ज़मीनी सतह पर। हमें ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है इसके अंदर, उसके लिए भी हमने इसका इश्तिहार इंशाल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर आम कर लेंगे। और कुछ ब्लड डोनर्स हमारे पास आए भी हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे, और उसके बाद हम एक रेस्क्यू टीम इसकी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो रेस्क्यू टीम के लिए हमने नौजवानों को तश्कील भी किया हुआ है, जैसे कि आज बहुत सारे नौजवानों को हमने कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसका जो भी हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, तो नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और रेस्क्यू टीम हमारी 10-15 नौजवानों की, 20 नौजवानों की खुसूसी तौर से भाला और इसके जो दीगर इलाके हैं उनके अंदर से चुनकर ये तैयार की जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात हमारे लिए है कि हमें इसके लिए अंदर गाड़ियों की, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी रेस्क्यू टीम जाएगी तो उसके पास गाड़ी का होना भी ज़रूरी है। तो ये सबसे पहला हमारा बुनियादी मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे को हमने 2-4 महीने से उठाया भी है, चूँकि अपने पर्सनली तौर पर उठाया था, अपनी जगह उठाया था, तो शायद लोगों तक ये बात पूरे तरीके से अभी नहीं पहुँच पाई है। आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है सबको कि इस बात को हम फैलाएं, इस बात को हम लोगों तक पहुँचाएँ। ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत और एक बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में आता है कि आप ने फरमाया कि जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। आज अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ऊपर वाला हमें एक के बदले में 10 देने के लिए तैयार, बल्कि उसकी तरफ से तो अजर अजीम का हमारे साथ वादा है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकेगा। ये काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हमारे खुसूसी तौर से हमारी कौम के अंदर इस चीज़ की इस्तेदाद है। और मैं गुजारिश करता हूँ अपने सारे हिंदू मुसलमान भाइयों से, आपकी वसादत से, कि आप सब लोग मिलकर इस इलाके के लिए अपने नौजवानों को आगे करें, खुद भी आगे हो जाएं। बुजुर्गों की सरपरस्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मिलजुल कर इसके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। हेल्प करनी इसमें ये नहीं कि कोई 1000 रुपये ही दे सकता है, 10 रुपये भी इसमें मदद हो सकती है, 20 रुपये भी मदद हो सकती है। ये इसमें कोई पर्सनल एक शकील साहब का ट्रस्ट तो है नहीं। मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर किसी को यहाँ इस ट्रस्ट में कोई आदमी ऐसा दिखता है जिससे उससे पर्सनली कुछ है, तो आप उसको मत देखें, आप ट्रस्ट को देखें कि ट्रस्ट कैसे काम करेगा। यहाँ डरना नहीं है कि डर है नहीं जी, आप पता नहीं वो कहाँ वो क्या बोलेगा। यहाँ डरना नहीं है, यहाँ हमने खुल के हेल्प करनी है एक दूसरे की, चाहे वो पैसे से हो या कोई जानी हो या रेस्क्यू टीम में आना चाहे कोई, या ब्लड डोनेट करें। सबसे बड़ा काम तो ब्लड डोनेट का है।
जान बचाना काम है। और इसके बाद डरना किस चीज़ से है डरना इसमें ये नहीं कि पता नहीं जी अब कौन क्या बोलेगा, अब गवर्नमेंट हमें पकड़ेगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें ऑडिट होता है, 1-1 रुपए का हिसाब होता है, इसमें हर हफ्ते हिसाब इनसे लिया जाता है, इसमें हर एक इनके एजेंसीज हैं और हर एक इनसे हिसाब लेता है। इसमें आप ये ना सोचें कि पता नहीं ये पैसे लेंगे तो पता नहीं खुद खाएंगे क्या करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनके पास ऑडिट है, मैंने अभी चेक किया, 2 साल का इनके पास जो इन्होंने काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है। हम तारीफ़ करते हैं इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट खुला हुआ है बड़ी अच्छी बात है और इसमें कोई भेदभाव कोई है नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बड़ी अच्छी सुना है मैंने, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस इश्तिहार को ही पढ़ा है जो शकील सर ने मुझे भेजा था, मैंने पढ़ा उसको। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इस बात को समझे और अपना जो फजूल खर्ची का पैसा है वो फजूल खर्चा करने के अलावा अगर इसमें अगर कोई वो अगर 100 रुपया भी अगर डालेगा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वही पैसा आपका जो है वो किसी गरीब के काम आएगा। और जैसे कि इन्होंने बोला कि एम्बुलेंस का भी पढ़ा मैंने उस इश्तिहार में। एम्बुलेंस कोई किसी मुसलमान के लिए नहीं है, उसमें हिंदू भी बीमार हो सकता है, हिंदू के काम भी आ सकती हो। अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तमाम हिंदू मुसलमान भाई सारे अगर इस बात में अगर आए तो बड़ी अच्छी बात है। और हर कोई हिंदू मुसलमान अगर इसमें पैसा जमा करे तो ये सब के काम